Hello friends, welcome to my channel Expressions Advanced Psychological Center. Myself Dr. Richa Premada, clinical psychologist, Bhopal, Madhya Pradesh. Today we are going to discuss on a very important topic of professional courses and professional degree, that is what is the difference between clinical psychologist and psychiatrist. पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं मैम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कौन कर सकता है, साइकाइट्रिस्ट हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं मैम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हमें किन से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये क्वेश्चंस लेके पेशेंट हमेशा आते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आई हैव एन आंसर फॉर देम। साइकाइट्रिस्ट MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने PG इन साइकाइट्री MD डिग्री ली है और वो मेडिसिन्स, माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन्स पे वर्क करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। साइकोटिक पेशेंट्स जो आते हैं, इनफैक्ट न्यूरोटिक्स पेशेंट जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको हम मेडिसिन्स के द्वारा ठीक करते हैं, जो कि साइकाइट्रिस्ट करते हैं। नाउ रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री MA in clinical psychology और MSc in clinical psychology, MPhil in clinical psychology from RCI registered institution से होनी चाहिए। उसके अलावा PhD भी करते हैं और वो ट्रेंड होते हैं साइकोथेरेपी में, काउंसलिंग में एंड टेस्टिंग में, दैट इज साइकोमेट्री। नाउ व्हाट इज साइकोमेट्री? साइकोमेट्री क्यों करते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोमेट्री करने में ट्रेंड होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम पेशेंट की डायग्नोसिस बनाते हैं, डायग्नोसिस बनाने से अगर उनकी कुछ चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या थेरेपेटिक मैनेजमेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसको हम टेस्टिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट ट्राइज टू डिनाई द सर्टन सिम्टम्स, सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हमें डायरेक्टली क्लिनिकल इंटरव्यू से समझ में नहीं आता है, जिसके लिए हम टेस्ट करके उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसके ट्रॉमेटिक इवेंट्स को, उसके एनी काइंड्स ऑफ जो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं वो पता करते हैं, जो कि हमें थेरेपी में हेल्प करती है। ये चीज़ें जो होती हैं आपकी थेरेपेटिक प्रोसेस में हेल्प करती हैं, एज वेल एज समटाइम्स व्हाट हैपन्स द डायग्नोसिस इज नॉट बीइंग क्लियर, तो डायग्नोस्टिक के लिए भी, साइको डायग्नोस्टिक के लिए भी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। Whereas psychiatrists more focus on medicines and their treatment rather than they give psychoeducation to the family members regarding their treatment plan, how the things are going to proceed, उनका इलाज कैसे होगा और कितने दिनों तक मेडिसिन चलेगी और क्या क्या उनको इससे रिलेटेड मेजर्स को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो ये सारा बेसिक डिफरेंस होता है साइकाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, जो कि साइकोथेरेपी और जो साइकोमेट्री होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसमें ट्रेंड होते हैं और वो उस पर फोकस करते हैं, वेयर एज साइकाट्रिस्ट जो है मेडिसिन पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अलाउड टू राइट मेडिसिन एंड दे मोर फोकस्ड ऑन द साइकोथेरेपेटिक पार्ट ऑफ द पेशेंट, कि उसकी मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट कैसे साइकोथेरेपी से की जा सकती है। बेसिकली अगर हम ओवरऑल फोकस करेंगे तो इसमें देखा जाता है कि अगर पेशेंट पूछते हैं मैडम हमें केवल साइकोथेरेपी कराने से हमारी ट्रीटमेंट हो सकती है तो हम दवाइयाँ क्यों खाएं? यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दवाइयों के पेशेंट बोलते हैं हमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों खाएंगे। बट इफ़ यू रिक्वायर्ड एन इमीडिएट ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, पर अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेज नहीं हो पा रही है एंड पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव हो गया है, अपने थॉट्स में इतना डिस्टर्ब है, इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज डेली लिविंग एक्टिविटीज़, पर्सनल लेवल पे, सोशल और ऑक्यूपेशनल लेवल पर डिस्टर्ब चल रही है, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके अलॉन्ग विद दैट once the patient gets settled out and is able to understand the things, तो उसमें फिर हम साइकोथेरेपी की सेशंस को यूज़ करते हैं। बट दैट डिपेंड्स कि इमीडिएटली पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो डिसऑर्डर के बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं। लाइक मैरिटल काउंसलिंग हो गए, आपके स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, आपके सर्टन काइंड्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, जिसमें मेडिसिन का अगर उसमें रोल नहीं होता है, ज़्यादा रोल नहीं होता है, अलॉन्ग विद दैट अगर आप साइकोथेरेपी करते हैं तो इससे इफेक्टिव होता है।
आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुडंट टेक मेडिसिन, मेडिसिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर हम इसको टीम वर्क में फोकस करके वर्क करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है. दैट मीन्स इफ द साइकेट्रिक पार्ट ऑफ दिस डन बाय द साइकेट्रिस्ट एज वेल एज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर दोनों मिलके पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है और पेशेंट की ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाती है. इफ़ इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदरली एंड देन वी गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट. सो रैदर इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि विच वन इज़ बेटर. द टीम वर्क ऑलवेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसलिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए. सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम वेरी वेल क्लियर. आप इस चीज़ों को अपने ध्यान में रखें और आप इन दोनों की मदद से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. स्टे सेफली, स्टे हेल्दी. थैंक यू.